अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारे पास होता है एक ट्रैवलिंग बैग। अक्सर हम हर घर में मौजूद होता है ट्रैवलिंग बैग। उसके अंदर जो उसकी बेस होती है ना, उसमें कुछ इस तरह का ये कार्डबोर्ड होता है, वो रखा हुआ होता है जो इस तरह के पेपर के साथ कवर किया हुआ होता है। ये पेपर है या शीट है, कुछ भी है। तो जब वो बैग पुराना हो जाता है, हम उसे फेंक देते हैं, तो उसके अंदर से ये जो मैट के तौर पे रखा होता है ना, इसे निकाल लिया करें। और इसी तरह टेबल मैट के तौर पे यूज़ हो सकता है। कोई कप, कोई गिलास, कुछ भी रखना हो तो इसके ऊपर रखें और ये आसानी से साफ़ भी हो जाता है और ये रखा हुआ अच्छा भी लगता है, प्यारा भी लगता है, बजाय इसके कि साफ़ करना, बार बार क्लीन करना या कुछ इस तरह। तो इस तरह के जो बैग होते हैं उनके अंदर ये जो मैट निकलता है उसे सेव कर लिया करें और इस तरह यूज़ किया करें जिस तरह मैंने अपनी टेबल के ऊपर रखा है, ताकि हम लोग यहाँ पे कुछ भी रखें, कोई चाय का कप या कुछ भी हम रखें तो ये कपड़ा ख़राब ना हो, टेबल का कपड़ा ख़राब ना हो, इस मैट के ऊपर रखें और रखा हुआ प्यारा भी लगता है, खूबसूरत भी लगता है और डिसेंट लुक भी आती है। टिप अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा जी, मेरी अगली टिप है ये सब्ज़ी वाला डब्बा। जितना इसको साफ़ करो ना, इसका कुछ ऐसा ही हाल हो जाता है। सब्जियां मिक्स हो जाती हैं और सारा गंद अंदर फैल जाता है। तो आज इसके लिए एक ऐसी टिप बताने लगी हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे। कोई भी पुरानी टी शर्ट लेनी है आपने और इसके ऊपर इस तरह पहना देनी है। ये देखें, जो इसके स्लीव्स हैं उन्हें भी आपने अंदर की तरफ करके अच्छे से इस तरह सेट कर देना है। गले वाली साइड को और स्लीव्स को इस तरह आपने बिछा के सेट कर देना है। एक तो सब्जियों का जो पानी होता है वो ये टी शर्ट एब्जॉर्ब कर लेगी और ये सब्ज़ी का जो बॉक्स होता है ये ख़राब भी नहीं होगा और जो सब्ज़ियां हैं सब्ज़ियां फ्रेश भी रहेंगी। मैं अब सब्ज़ियां रख कर आपको दिखाती हूँ। आइडिया अगर अच्छा लगे, टिप अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, जो मेरी अगली टिप है वो है ये एसी कंबल। जैसा कि अब मौसम चेंज हो गया है और हमने इन्हें तय करके पेटियों में और संदूकों में रखना है, लेकिन एसी कंबल को पेटी में, संदूक में रखने से पहले ये वीडियो देख लें। ये देखें, ये एसी कंबल है, इसको मैंने इस तरह फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको इसी तरह गोल गोल तय लगाती जाऊंगी। ये इस तरह हो जाएगा। अब हमने चाहिए एक पुराना कोई भी शिफॉन का दुपट्टा। ये दुपट्टा मैंने ले लिया है, इसके साथ इस तरह पल्टा भी लगा हुआ है और ये टाई एंड डाई में है। बड़ा प्यारा दुपट्टा है, शिफॉन का पुराना दुपट्टा है और इस तरह ये पड़ा हुआ है। ये देखें, ये फट भी गया है, ये देखें। तो इसके साथ मैं इसे कवर करने लगी हूँ। इसे हमने इस तरह फोल्ड कर लेना है और कंबल को रखना है ऐसे और हम इसे इसी तरह फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह फोल्ड हो गया। अब इसकी ये वाली जो है, इसे हम यहाँ पे रबड़ लगा के एक फूल सा बना देंगे। रबड़ बैंड ले लें या कोई पोनी ले लें और इसे यहाँ पे इस तरह बांध दें। इस साइड भी हम इसी तरह करेंगे। अब हम इस बॉर्डर पे मोटे मोटे टांके लगा के इसे फिक्स कर देंगे। एसी कंबल है, बहुत आसानी से टांके लग जाते हैं। अगर मेरा आइडिया अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें।
इसे आप अपने सोफ़े पे रखें, बेड पे रखें। इसे खोल के वॉश भी कर सकते हैं। टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें कि आपको ये टिप कैसी लगी। आप इसे अपने सोफ़े पे भी रख सकते हैं और बेड पे इस तरह रख सकते हैं और ये वाली साइड इसकी फूल बन जाएगी। अच्छा जी, जो मेरी अगली टिप है वो है ये किचन का काउंटर। इसे हम डेली बेसिस पे साफ करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वक्त के साथ साथ जो ब्लैक कलर का होता है उसके ऊपर ना एक वाइट सी लेयर आ जाती है जो कि साफ नहीं होती। और अगर इस तरह स्किन कलर का हो तो इसकी जो शाइन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, चाहे ब्लैक कलर का काउंटर है या स्किन कलर का है या ग्रे का है। तो इनके वक्त के साथ साथ ना इनकी जो शाइन है ना वो ख़त्म हो जाती है और एक अजीब सी वाइट सी ना लेयर आ जाती है। इसकी शाइन को बरकरार रखने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप बताने लगी हूँ, वो है ये नारियल का तेल, जो कि किसी भी पंसार की शॉप से कहीं से भी हर घर में मौजूद होता है। आपने ये हल्का सा बस चंद कतरे आपने किचन काउंटर पे इस तरह नारियल का तेल डाल देना है। और फिर अगर टिश्यू है या फिर कोई भी लॉन का कपड़ा ले लें, टिश्यू ले लें, उसकी मदद से आपने इसे साफ कर देना है, फैला देना है। ये देखिए, इससे क्या होगा कि जो ब्लैक कलर का होता है ना किचन काउंटर, उसमें शाइन आ जाएगी। चाहे ग्रे है चाहे ऑफ वाइट है, तो इनमें ना एक शाइन सी आ जाती है इससे। ये देखें, मज़ीद इसके ऊपर से डस्ट भी उतरी है और ये साफ़ भी हो गया और इसमें शाइन भी आ गई है। आइडिया अगर अच्छा लगा है, टिप अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, आज आप लोगों के साथ इसकी एक और टिप शेयर करने लगी हूँ। पहले भी मैं इस्त्री को क्लीन करने की आप लोगों के साथ काफ़ी टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये न्यू टिप है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। इसके लिए हमें चाहिए होगी कोई भी टूथपेस्ट। हमने इसे इसी तरह इसके ऊपर लगा देनी है। मैं कपड़े इस्त्री करने लगी थी तो इसके ऊपर ये हालात थे, कपड़े इस्त्री नहीं हो रहे थे। इसे हम फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे बेकिंग सोडा। अब हम कोई भी स्क्रबर लेंगे, स्कॉच ब्राइट का हो या ये आयरन वाला हो, इसके साथ हल्का हल्का हम इस तरह इसे स्क्रब करेंगे। इसमें पानी में 1 चम्मच सिरका डाला है, इसका स्प्रे करेंगे। ये देखें, रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है और हम इसी तरह इसे हल्का हल्का रब करते जाएंगे। ये देखिए, मैंने इसे बस 3 से 4 मिनट ही रब किया है, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। साफ़ करके देखते हैं कि कितनी साफ़ हुई है। ये देखें, 80% साफ़ हो गई है। अगर मैं इसे थोड़ा सा और टाइम दे देती तो ये इससे भी ज़्यादा साफ़ हो जानी थी। अगर टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेती तो ये 100% क्लीन हो जाती, लेकिन मैंने इसे थोड़ा टाइम दिया है इसलिए ये 80% साफ़ हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।